हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में मेंस की प्रिपरेशन जो करना है उसके लिए आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सर क्या पुरानी कॉपीज देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, हमने अभी तक आपको कुछ कॉपीज दिखाई हैं 2015 की भी, 2017 की भी। उसी में आज एक कॉपी और दिखा रहे हैं और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम ये नहीं करेंगे कि हम आपको सिर्फ कॉपी दिखाएं। हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको चेक कैसे करना है, क्योंकि आप जब हमारा कोर्स ले लेंगे उसमें आपको कॉपीज ये एक नहीं मिलेंगी, ऐसी आपको 8-10 कॉपी मिल जाएंगी। तो आप उनको देखेंगे, लेकिन देखेंगे उसमें आपको समझना क्या है, कैसे देखना है, क्या करना है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या ढूंढना है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि हम इसमें जो हमारा ये मैटर था ओल्ड, उसमें से हमें क्या सीखना है, क्योंकि एज ए टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमें क्या वो हमारी बारीकियां हैं जो हम अगर इसमें ध्यान देते हैं तो हम अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फास्ट मोड में वीडियो को बिल्कुल मत ना देखें और वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आपका फ्यूचर डिसाइड होगा जब आपकी डिक्टेशन सही होगी। तो अपने फ्यूचर के लिए कम से कम ये वीडियो को तो पूरा देख ही सकते हैं। देखिए, हम अगर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तीसरी दलील यह दी गई कि बंदूक की बरामदगी, कॉमा। सबसे पहले तो कॉमा। अब क्या बोला गया होगा या नहीं बोला गया? अगर बोला जाए तो आपको लगाना है, नहीं बोला जाए बिल्कुल मत लगाइए। जिससे अपीलार्थी ब्रजलाल। अब देखिए, यहां पर जो नाम आया है ब्रजलाल, अमूमन देखा गया है कि जब ब्रज और लाल होता है तो हम एक साथ ही लिख देते हैं ब्रजलाल, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, अलग अलग लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि लाल बोला जाए या राम बोला जाए, अलग अलग जैसे बोला जाए तो उसको अलग अलग वर्डिंग में ही करें, एक साथ नहीं लिखना है, ठीक है ना। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें एक साथ नहीं लिखना है। ने जनसमूह पर गोलियां। अब गोलियां में देखिए चांद बिंदु है। चांद बिंदु का बहुत से लोगों को टेंशन रहता है कि सर चांद बिंदु लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, जब बिंदी का ही प्रयोग किया गया है, चांद बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पर बनता भी नहीं है अच्छे से लगाते, तो आप बिंदी लगाइए, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैटर में ही है। ये ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने कॉपी लिखी उसकी फिर चेक हुई हो। ये जो उन्होंने डिक्टेशन दी थी जिसके आधार पर चेक करी, ये वो वाली डिक्टेशन कॉपी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चांद बिंदी की आवश्यकता नहीं है। चलाई थी। अब यहां पर चलाई में या भी हम लिख सकते थे, है ना, और ई लिखा ही है। तो यहां पर बेटर है कि हम या को, या में बड़ी ई की मात्रा को लगाने से अच्छा कि हम इसी को लिखें ना। क्यों हम परेशान हो रहे हैं, हम ई का ही लिखें, वो बेटर है हमारे लिए, क्योंकि मैटर में दिया गया है। उसके बाद के संबंध में यह साबित नहीं किया गया है कि वह अपीलार्थी से ही बरामद की गई थी। यहाँ पर फुल स्टॉप है, बोला गया होगा तब लगा है। यहाँ पर अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि बरामदगी से संबंधित साक्ष्यों में से एक साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य। अब देखना, अभी और साक्ष्य दोनों आप सोच सकते अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही है। हालांकि इसका तो हमने आपको मैटर में प्रैक्टिस करवाई है। अभियुक्त के कहने पर बरामद की गई थी, वह उस समय कागज में लिपटी हुई पाई गई थी। अब देखिए, यहाँ पर हुई में भी ई, पाई में भी ई और गई में भी ई। यहाँ पर कहीं पर भी या में बड़ी ई की मात्रा लगाकर प्रयोग नहीं की गई है। तो आपको क्या करना है, फिर ई इसी प्रकार से लिखना है। जब उसे खोद कर, अब देखिए यहाँ पर खोद कर, कहने को खोद कर एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है। तो आप भी फिर मैटर आपने पुराना देख लिया, उस आधार पर आप भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। निकाला गया था। बरामदगी से संबंधित अन्य साक्षी ने इससे भिन्न साक्ष्य दिया है, जैसा कि इसके ऊपर देखा गया है। सबसे पहले यह अभिवाक। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर अभिवाक हम कैसे लिखें। अभिवाक में आधा का मतलब एक का में जो हलंत लग जाती है इस प्रकार से आएगा या पूरा का आएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभिवाक में हलंत लगी हुई है, तो आप भी हलंत का प्रयोग करें, यह हिंदी के हिसाब से सही शब्द हो जाएगा। तो अभिवाक आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तब किया जा सकता था जब अपीलार्थी ने इनकार। अब देखिए, ये बहुत से स्टूडेंट्स का था कि सर ना पूरा आता है इनकार, लेकिन जब डिक्टेट होती है तो इनकार बोला गया या इनकार बोला गया, दोनों में अंतर रहता है। यहां पर देखो आधे ना का प्रयोग किया गया, चाहे आप यहां पर बिंदी लगा के करें या यहां पर इस प्रकार से।
आप करेंगे, दोनों रूपों में ये सही होगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, इंकार इस प्रकार से लिखना है, पूरा ना बिल्कुल भी नहीं लिखना है, चाहे आप इसको बिंदी में लगाएं चाहे इस प्रकार से आधा ना लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। क्या होता और उसका यह है पक्ष कथन। पक्ष कथन मतलब एक ही वर्ड है, ठीक है ना। पक्ष कथन यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसने घटना के समय गोली चलाई ही नहीं थी। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और, आप जो कहते हैं ना कि सर वर्ड अलग से अलग से अलग से, तो देखिए इनमें इतने सारे वर्ड हैं कि अगर आप इनको नोटबुक में नोट करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे कोड के सही वर्ड आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप 8-10 जो डिक्टेशन हमने आपको दी हुई है पुरानी वाली, अगर आप उनमें जो जो वर्डिंग आई है आधे तो आपके उन्हीं से शब्द मिल जाने, और आपको फिर ना तो व्याकरण को ध्यान देना नहीं कहीं, क्योंकि कोर्ट ने ही जो डिक्टेशन दी थी उनमें जो वर्ड यूज करे उनको ही आप लिखिएगा, वो आपके सही होंगे, है ना। इसके बाद में चूंकि उसने ऐसा अभिभाग फिर से आया है, नहीं किया है, इसलिए वर्तमान दलील बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं थोड़ा सा फिर से आपको बताना चाहूंगा, इतनी तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अगर अब आपके कमेंट आएंगे कि सर हम लोगों को ये फ्री में अवेलेबल करवा दीजिए, तो देखिए यूट्यूब पर किसी को भी अवेलेबल हमारे द्वारा ये आपको कॉपीज नहीं होंगी। पहली चीज, जो वीडियो में बना के दिखा दिया वही आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करके बिल्कुल मत पूछिएगा। आपको ये डिक्टेशंस की कॉपी, क्योंकि ये 6 इसमें हैं और 2 अलग से हैं, तो 8 हो गई और अभी और भी आने वाली हैं। तो जैसे ही आएंगी सारी, लगभग आपके पास 10-15 कॉपीज हो जाएंगी। ये कहाँ मिलेंगी, तो देखिए ये आपको हमारे चैनल का जो हमारा ऐप है सक्सेस विथ यू, उसमें कोर्स है। चाहे आप शॉर्ट हैंड से हैं तो शॉर्ट हैंड का कोर्स ज्वाइन करें, आप टाइपिस्ट से हैं तो टाइपिस्ट का कोर्स ज्वाइन करें। वहां पर हमने ये अवेलेबल करवाई हुई है, आप इनको वहां पर देख सकते हैं, कितने ही बार देख सकते हैं। और वहां पर जो कोर्स का पेमेंट आप करेंगे वो आपका एक बार ही होगा, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता जब तक आपको डेली 2 डिक्टेशन दी जाती हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप जैसे ही यहाँ पर सक्सेस विथ यू को आप ऐप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा सक्सेस विथ यू का ऐप। और वहां पर आप कोर्सेज देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। साथ में ही इन कोर्सेज की प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें अभी डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट क्या है वो आप वहां पर जब ऐप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 2 कोर्स अवेलेबल है, एक शॉर्ट हैंड का, एक टाइपिस्ट का। अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड लीजिए, टाइपिस्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिस्ट का लीजिए। देखिए, जैसे ही हम इस कोर्स में अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स की यहाँ पर कोर्ट मैटर डिक्टेशन आपको डेली 2 दी जाती हैं, अभी तक इनफ दी जा चुकी हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको संपादकीय में भी मैटर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोर्ट के मैटर दिए जाएं, संपादकीय अभिव्यक्ति जो होती हैं उनके भी आपको मैटर दिए जाएंगे। 30 से 35 वर्ड की कुछ डिक्टेशन दी गई हैं। उसके बाद कोर्ट मैटर पीडीएफ, मतलब जो डिक्टेशन बोली गई है उसकी आपको यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, अलग अलग पार्ट की अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके बाद में 2017 डिक्टेशन कॉपी, 2015 डिक्टेशन और टाइपिंग कॉपी, ये सब भी आप लोगों को अवेलेबल हैं। और जब आप इन पीडीएफ को खोलेंगे तो करीब आपको 8-10 आपको पुरानी कॉपी मिल जाएंगे, और उन्हीं के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स को परचेस करने के लिए नॉर्मल प्रोसेस है, आप जब ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आपको स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे आपको कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको दिखेंगे। तो आप शॉर्ट हैंड या टाइपिस्ट जो भी आप कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करके उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वापस आगे इस वीडियो की। देखिए इसमें आगे मैटर क्या है, इसलिए वर्तमान दलील बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि बरामदगी का तथ्य मोहन राम। अब देखिए हम नॉर्मली मोहन और राम को तो अलग ही लिखते हैं वैसे, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो इसको अलग अलग लिखना है। और रामलाल, अब रामलाल को तो सारे के सारे जो भी हैं वो सारे के सारे एक साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, राम को अलग और लाल को अलग लिखा गया। तो कोशिश करिएगा ये लाल आए या और भी कोई वर्डिंग आती है जो एक साथ लगती है तो उनको अलग अलग लिखिएगा, प्रयास करें, क्योंकि मैटर में इस प्रकार से दिया हुआ है के कथनों से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है। यहां अब देखिए यहां में भी चांद बिंदी का है, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या है, सिर्फ बिंदी हुई है, तो आप इसको लगाइए, चांद बिंदी की आवश्यकता नहीं है। ये हम नहीं, ये मैटर बोल रहा है, ठीक है ना। तक कि अभियुक्त अपीलार्थी ब्रज लाल दोनों अलग अलग हैं के हस्ताक्षर बरामदगी के समय तैयार किए गए। अब देखिए
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किए और गए, अब दोनों बिल्कुल से अलग अलग वर्डिंग हो गई है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा भी तो वो एक्सेप्टेबल होगा। आप दोनों जगह पर या तो ए लगाइए या लगाइए, इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, वरना आपको बहुत एरर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, दोनों में ए एडी का भी लगाएंगे तब भी वह एक्सेप्टेबल है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है इस वाले वर्डिंग पे, ठीक है ना। ज्ञापन पर प्राप्त किए गए थे, ठीक है ना, यहाँ पर भी वही उनने वर्डिंग यूज करी है, लेकिन हमें या तो हम या को लगाएंगे किए में भी और गए में भी, या हम एडी का लगाएंगे, ये वाली गलती मत करिएगा। ऐसी स्थिति में इस बात से किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलार्थी ब्रजलाल, यहाँ पर फिर से ब्रज और लाल अलग अलग के कहने पर बरामद की गई बंदूक खोदकर निकाले जाने के समय पर कागज में लिपटी हुई थी या नहीं। ऊपर अभिलिखित कारणों से हमें इस दलील में कोई सार दिखाई, अब देखिए दिखाई में या भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें ई को ही यूज किया, तो हम भी ई को ही यूज करेंगे। फिर इसके बाद में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नॉर्मल है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए सह अभियुक्त की गई है कि सह अभियुक्त, अब देखिए यहाँ पर डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये बड़ा परेशान करेगा। वैसे आप नॉर्मली सह अभियुक्त एक साथ लिखेंगे तब भी वह मान्य होगा। इसके बाद में काशीराम, अब देखिए काशीराम को तो आप सभी अभी तक लिख रहे होंगे एक साथ, लेकिन यहाँ पर क्या है, काशी अलग लिखा हुआ है, राम अलग, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। हालांकि एक इस डिक्टेशन से हम अपने फैसले पर नहीं पहुंचेंगे, जैसे ही 10-15 डिक्टेशन को हम रीड करेंगे, एक एक करके रीड करेंगे, उनमें क्या यूज किया गया है, कॉमन फैक्ट क्या है, वो हम देखेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने इस डिक्टेशन को देख लिया हम इसी के आधार पर सब कुछ करना है, नहीं। जो आपको 10-15 जो टोटल लगभग अभी तो आपको 8 से 10 मिल जाएंगी, उनमें सभी मैटर को जब आप रीड करेंगे, सब में क्या समानता है, जो समानता है हम उसको ले लेंगे, जो डाउटफुल है उसको अभी हम डाउटफुल में ही रहने देंगे। इसलिए इस प्रकार से जो ये नामों को किया गया है कि काशीराम में काशी को अलग राम को अलग किया गया है, तो जब तक हम सारे के सारे मैटर का एनालिसिस ना कर लें तब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। साथ ही अभी YouTube पर एक डिक्टेशन है, आपको अगर 10 ही का निष्कर्ष देखना है तो आपको हमारे चैनल पर कोर्स ले लीजिए, आपको वहां पर अपलोड हो जाएंगी वीडियो, वहां पर हम सभी जो हमारी PDF रहेंगी डिक्टेशंस की, उनका हम एनालिसिस करके वहां पर अपलोड करेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़े ताकि आप लोगों को निष्कर्ष मिल सके और आप सही डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर देखिए दोष मुक्त कर दिया गया पूर्णब्रह्म, इस संबंध में विद्वान, हालांकि यहाँ पर हलंत लगाई है नाम में, वैसे लगाया नहीं जाता है, लेकिन अब लगा है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अभी इसको हम डाउट में रखेंगे, जब हम 10 वीडियो जो PDF है उनका एनालिसिस करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे कि विद्वान में हलंत लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अधिवक्ता का झुकाव इस ओर था कि अपीलार्थी के अलग से किए गए, अब देखिए ये किए गए ये बेटर है, यहाँ पर एडी का दोनों जगह यूज है, ये सही है। आप इस प्रकार से बिल्कुल भी ना लिखिएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, कहाँ पर दिखाया है, ऊपर दिखाया था कि दोनों जगह देखिए यहाँ पर किए गए, यहाँ पर या लगाया है यहाँ एडी का, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों जगह एडी का है, तो ये बेटर है ना। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्ष्यों का अवलंब, अब अवलंब शब्द को लिख लीजिएगा, ये आपको कठिन भी वर्ड है क्योंकि वा और बावन में अंतर नहीं आता है समझ में। उन्हीं साक्ष्यों ने सह अभियुक्त, देखिए सह अभियुक्त में योजक चिन्ह आप चाहे तो लगाइए, न चाहे तो ना लगाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काशीराम के संबंध में किए गए में एडी का है तो ये बेटर है, इसको ही लगाना है। विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया था और इस प्रकार काशीराम, यहाँ पर देखिए काशीराम में दोनों में अलग अलग का दोष मुक्ति और अपीलार्थी ब्रजलाल, यहाँ पर भी यहाँ पर आपको स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। उक्त तर्क पर बल दिया गया है, यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि सबसे महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी रामलाल, अब देखिए रामलाल में फिर यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा कि सभी अभिकथन रामलाल पर आधारित हैं। अब देखिए आधारित है, यहाँ पर हाँ पे बिंदी है, इस प्रकार की ये जो प्रॉब्लम है हाँ पे बिंदी वाली बहुत बड़ी होती है और सबसे ज्यादा एरर हम बता दें आपको कि इसी में होंगे आपके। अभियोजन पक्ष की संपूर्ण कहानी इस तथ्य के इर्द गिर्द, अब देखिए इर्द गिर्द वैसे तो चाहिए तो यहाँ पर अगर योजक चिन्ह का प्रयोग करते इर्द गिर्द में तो कर सकते थे,
लेकिन नहीं किया ना तो आपको कैसा बोला जाएगा, डिक्टेशन जब बोली जाएगी ना तो उसमें बोला जाएगा इर्द गिर्द। अभी हालांकि मैं यही मैटर आपको डिक्टेशन में भी प्रोवाइड करूंगा अपने कोर्स में, ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें जो इससे पहले मैटर आ चुके हैं आपके कोड मैटर में, ठीक है ना। घूमती है कि अपीलार्थी ब्रजलाल और सह अभियुक्त, सह अभियुक्त में मैंने बताया आपको योजक चिन्ह लगा भी सकते हैं, और अगर आप एक साथ भी लिखेंगे तो वो आपका गलत नहीं माना जाएगा। काशीराम अपनी शत्रुता के कारण किसी भी प्रकार से रामलाल को क्षति पहुंचाना चाहते थे। स्टूडेंट्स देखिए, ये डिक्टेशन पूरी हो गई है जिसमें मैंने आपको बहुत सी बातें बताई। अगर आपको फिर से आप एक बार रिप्ले करके देखिए, क्योंकि एक बार में हो सकता है कभी कभी नहीं आता है समझ में, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें कहां कहां हमने क्या क्या बताया है। आपको फिर उसके बाद करना क्या है, आप कोर्स लेंगे तो देखिए हम तो एनालिसिस करवाएंगे, लेकिन बेटर ये भी होगा कि आप इन सारी की सारी जो आपको डिक्टेशंस दी जाएंगी, देखिए बहुत सारी डिक्टेशन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आपको शिफ्ट वाइज दी हुई है। सभी शिफ्टों की आपको अलग अलग है। देखिए ये कौन सी शिफ्ट की है, 23 तारीख में सेकंड शिफ्ट की है। ये आपको है जो 25 तारीख में फोर्थ शिफ्ट की है, और यह 25 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट की है। और यहाँ पर देखिए ये मैटर दिया हुआ है चेक कॉपी का, यहाँ पर शॉर्ट हैंड की भी डिक्टेशन दी हुई है। यहाँ पर आपको 16 मई 2018 में शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसकी भी डिक्टेशन दी हुई है। तो आपको इतनी सारी जो डिक्टेशंस मिलेंगी इनसे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन ये जो डिक्टेशंस है ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, सिर्फ हम आपको यहाँ पर समझाया है एक वीडियो के माध्यम से। हम इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब आप हमारा कोर्स परचेस करेंगे। कोर्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, ऐप इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में ये कोर्स परचेस कर लें। और खासकर जो कमेंट डाल रहे हैं कि सर आप फ्री में अवेलेबल करवा दीजिए ये वो, बिल्कुल किसी को नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो आप कोर्स लीजिए, क्योंकि हमारी भी मेहनत लगती है और आपको देखने में भी मजा आएगा तब जब आप पेमेंट देंगे। उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। फ्री की चीज हमने देख लिया, स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती और बिल्कुल भी वो पढ़ते नहीं है। और बिल्कुल भी फोन करके मत कहिएगा कि सर हमें फ्री में दे दें, या किसी भी, ना तो इंस्टाग्राम पे ना आप टेलीग्राम पर, कहीं पर भी मत करिएगा। अगर आपको देखना है तो कोर्स परचेस करिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको डिक्टेशंस अवेलेबल करवाई जाएंगी। और स्टूडेंट्स एक बात और, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड चाहिए तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करिए। इसके अलावा अगर आप अनावश्यक और भी जानकारी चाहते हैं तो हम वो नहीं दे पाएंगे, आप कॉल करके मत कॉल करिएगा। सिर्फ कोर्स अगर आप परचेस करते हैं और आप हमारे स्टूडेंट बनते हैं, उसके बाद आपके जो भी कंफ्यूजन रहेंगे सारे आपके दूर किए जाएंगे, क्योंकि हमारे इसमें कोर्स के साथ में आपको गाइडेंस भी दिया जाता है। आप कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं कि सर हमें क्या क्या और अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।